बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवोमिन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, हमारी नॉर्वे की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं उनका सिलसिला जो है वो जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक और कस्टमर को नॉर्वे का जो है वो वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ है। उस हवाले से अभी जो है इसी वीडियो के अंदर जो है आप उनके जो रिमार्क्स हैं हमारी सर्विसेज के हवाले से वो सुनेंगे। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होंगे, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए, वीज़ा फ़ीस कितनी है, जेडी की फ़ीस जो है वो कितनी है, कितने अरसे में इसका रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में जो है आप कस्टमर के जो व्यूज़ हैं हमारी सर्विसेज के हवाले से, नॉर्वे के हवाले से, वो एक दफ़ा मुलाजा फरमा लें, फिर वीडियो में आगे जो है वो चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, तो हम नई सक्सेस स्टोरी के साथ सुफियान जो है वो हाज़िर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक और नॉर्वे का जो वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ है। मेरे साथ शुबाब रफ़ीक साहब मौजूद हैं, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और वीज़ा मिलने के बाद इनकी हम खसूसी दावत पे इनके ऑफ़िस में भी जो है मौजूद हैं। तो इनसे जो है वो जानते हैं कि हमारी सर्विसेज जो है इनको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबाब रफ़ीक है। ये मेरे दोस्त हैं सुफियान आलम भट्ट साहब। मैंने इनका ऑफिस लाहौर में है, सदीक ट्रेड सेंटर में। तो मैंने इनकी सर्विसेज यूज़ की हैं, तो मुझे माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस आया और मेरा नॉर्वे का वीज़ा भी लग गया। ठीक है जी, तो मैं इनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू वेरी मच जनाब। जी तो फ्रेंड्स, आपने व्यूज़ जो है हमारे कस्टमर के हमारे बारे में जो है वो हमारी सर्विसेज के हवाले से सुन लिए। अब हमारे टॉपिक की तरफ हम वापस आ जाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे जो है डॉक्यूमेंट्स की डिटेल जो है जॉब करने वाले लोगों के लिए और बिज़नेस करने वाले लोगों के लिए पूरी एक डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट जो है यहाँ पे जो है वो शो हो रही होगी। इन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो आप कंप्लीट करने के बाद, अपनी चेकलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद नॉर्वे का वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा इस वक्त बाकी यूरोपियन ममालिक की तरह नॉर्वे का भी एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त वो यही है कि इसकी अपॉइंटमेंट की स्लॉट भी जो है वो अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड्स, इस हवाले से जो है आप पूरी फाइल प्रिपरेशन हमसे करवा सकते हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 दिनों में मैक्सिमम जो है वो आपको नॉर्वे की अपॉइंटमेंट भी जो है वो लेके दें और बाकी फाइल कंप्लीशन भी जो है वो आपको अपने चार्जेस जो है वो लेने के बाद जो है वो करके दें। और ऐसे तमाम अफराद जो सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए रब्ता करते हैं उनको मैं बताता चलूँ कि हम अपॉइंटमेंट्स का काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं जिन्होंने फाइल कंप्लीशन हमसे जो है वो करवानी है। तो उस हवाले से जो है वो आप हमारा ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है, उससे भी आप रब्ता जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं कि इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है। फ्रेंड्स, इसकी जो वीज़ा फ़ीस एम्बेसी की फ़ीस है वो 90 यूरो है, जो कि आपने ऑनलाइन जो है वो पे करने होते हैं। इसी तरह इसके अलावा जो जारी की फ़ीस है वो 15 यूरो है। वो जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसमें जो है वो आपको चार्जेस जो है वो अपने VFS ऑनलाइन आपसे जो है वो ले लेता है। फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं कि किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसे तमाम अफराद जिनकी पहले से कोई शेंगन की ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है वो इस वीज़ा को ट्राई कर सकते हैं। आप अप्लाई जो है वो नॉर्वे के लिए जो है कर सकते हैं। और ऐसे तमाम अफराद जिनकी पहले से कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है वो नॉर्वे को ट्राई ना करें अनटिल अनलेस कि आपके पास किसी ब्लड रिलेशन रखने वाले बंदे का इन्विटेशन लेटर अगर आपके पास मौजूद है और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो फिर आप फ्रेश पासपोर्ट पे भी नॉर्वे को ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि नॉर्वे का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो नॉर्वे का प्रोसेसिंग टाइम है ये 4 वीक से लेके 6 वीक और 8 वीक भी जो है कुछ केसेस में जो है वो आ रहा है। तो लिहाजा जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है आपने ये रखना है कि 4 वीक से लेके 8 वीक के दरमियान इसका आपको रिजल्ट जो है वो रिसीव होगा। फ्रेंड्स, नॉर्वे के अलावा ये जितने भी बाकी कंट्रीज़ आपको स्क्रीन पे जो है वो शो हो रहे हैं इनका भी अगर एक प्रोफेशनल तरीके से और एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप वीज़ा हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, तो उसके लिए भी फाइल प्रिपरेशन के लिए आप हमसे जो है रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।